अयोध्या में वास्तु शांति के बाद आसन पर विराजेंगे भगवान रामलला। पांच राज्यों के 12 एयरपोर्ट पर चार्टर्ड विमान पार्क होंगे। अंबानी, अडानी, अमिताभ बच्चन समेत 60 लोग आएंगे। 900 वीआईपी को अयोध्या लाया जाएगा। पीएम मोदी का तमिलनाडु दौरा, श्री रंगनाथ स्वामी और रामेश्वरम मंदिर जाएंगे। ये दोनों जगह भगवान राम के जीवन से जुड़ी। सीएम योगी का बुलंदशहर दौरा, आज पीएम मोदी की जनसभा की तैयारियों का लेंगे जायजा। पुलिस की शूटिंग रेंज के मैदान में पीएम की होगी जनसभा। 75वें गणतंत्र दिवस की परेड होगी। महिला केंद्रित शंख नगाड़ों के साथ 100 महिलाएं करेंगी आगाज। देखने को मिलेगा अब तक का बेहतरीन प्रतिनिधित्व। उत्तर भारत में कोहरे का कहर, 23 जनवरी तक अलर्ट। ठिठुरन के लिए पश्चिमी विक्षोभ जिम्मेदार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। हम बात करेंगे रामोत्सव की। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री ने 11 दिनों का उपवास रखा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है 11 दिनों का उपवास। यजमान के नियमों का कठोरता से पालन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। यजमान के नियमों का कठोरता से पालन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। सिर्फ सात्विक भोजन का ही कर रहे हैं सेवन। 11 दिनों के अनुष्ठान के लिए बिस्तर का भी किया है त्याग। सिर्फ सात्विक भोजन का कर रहे हैं सेवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान के लिए सात्विक भोजन ग्रहण कर रहे हैं। 11 दिनों के अनुष्ठान के लिए उन्होंने अपने बिस्तर का भी त्याग किया है। जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूर्ण व्रत रखकर विशिष्ट मंत्रों का जाप भी करेंगे प्रधानमंत्री। तो खबर आपको बता दें, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री ने 11 दिनों का उपवास रखा हुआ है, जहां पर यजमान के नियमों का कठोरता से पालन करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा सिर्फ सात्विक भोजन का सेवन कर रहे हैं और जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाकी पंडितों के साथ गर्भगृह में मौजूद रहेंगे। यजमान के तौर पर वो मौजूद रहेंगे। इसको लेकर के वो 11 दिनों से अनुष्ठान के लिए तमाम इंतजाम कर रहे हैं, तमाम तैयारियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो व्रत रखे हुए हैं, सिर्फ सात्विक भोजन ग्रहण कर रहे हैं और जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं। और साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूर्ण व्रत रखकर विशिष्ट मंत्रों का जाप करते भी नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए खास तौर पर इस तरीके का उपवास कर रहे हैं प्रधानमंत्री, जहां पर वो सिर्फ सात्विक भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इसके अलावा जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं, यानी कि वो अपने बिस्तर का त्याग करके जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं। 11 दिनों के अनुष्ठान के लिए बिस्तर का भी त्याग किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वहीं आपको बता दें कि सिर्फ सात्विक भोजन ग्रहण कर रहे हैं प्रधानमंत्री और जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए विशेष रूप से तैयारियां कर रहे हैं प्रधानमंत्री, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यजमान के तौर पर गर्भगृह में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री, जिसके लिए वो कई तरह की तैयारियां कर रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां 500 वर्षों का इंतजार अब खत्म होने को है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 3 दिन बाकी है। अयोध्या में भक्ति की झांकी दिख रही है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त 84 सेकेंड्स का है। 12 युगों का संयोग बन रहा है जब प्रभु श्री राम का कलयुग का वनवास खत्म होगा।
ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर 17 जनवरी की है, जब रामलला को मंदिर परिसर में देर रात प्रवेश कराया गया था। भारी क्रेन की मदद से रामलला को मंदिर के प्रांगण में लाकर परिसर में रखा गया। दूसरी तस्वीर 18 जनवरी की, जब प्रभु राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा को विधि विधान से गर्भगृह में स्थापित किया गया। और तीसरी तस्वीर रामलला की है। पहली झलक है जिसमें प्रभु राम का चेहरा पीले कपड़े से ढका है। ये 3 स्वरूप भगवान श्री राम की मूर्ति के हैं। अब बस इंतजार है 22 जनवरी का, जब श्री राम जन्मभूमि में बने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि रामलला आज वास्तु शांति के बाद आसन पर विराजेंगे। पाकिस्तान के शक्तिपीठ का जल अयोध्या आएगा। पाकिस्तान के शक्तिपीठ का जल अयोध्या आएगा। रामलला की पूरी छवि आ चुकी है सामने। पहली बार रामलला का दिखा पूरा चेहरा। सोलह जनवरी से शुरू हो चुका है प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान। कल शाम से 7 बजे से बंद हो चुके हैं रामलला के दर्शन। 22 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद नए मंदिर में मिलेंगे रामलला के दर्शन। 23 जनवरी से श्रद्धालुओं को रामलला के मिलेंगे दर्शन। 23 जनवरी से श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन मिलेंगे। आज वास्तु शांति के बाद सिंहासन पर विराजेंगे भगवान रामलला। सुबह शर्कराधिवास, फलाधिवास और शाम को पुष्पाधिवास करेंगे। पाकिस्तान से हिंगलाज शक्तिपीठ का जल अयोध्या पहुंचेगा। रामलला आज वास्तु शांति के बाद आसन पर विराजेंगे। पाकिस्तान के शक्तिपीठ का जल अयोध्या आएगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आरपी भी जुड़े हुए हैं। आरपी, देखा जाए तो जिस तरीके से अब से कुछ ही दिन बाकी है, प्राण प्रतिष्ठा के लिए मात्र 1 दिन ही बाकी है, तो तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। इसी कड़ी में यह भी बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान के एक शक्तिपीठ से रामलला के लिए जल आएगा, अयोध्या लाया जाएगा। इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी अंतिका जी, पहले तो ये बताना चाहेंगे कि जैसे जैसे गाना प्रतिष्ठा अब नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे तैयारी भी लगभग खत्म होने के कगार पे है। रामलला का अभिषेक जो है पीले वस्त्र से कराया जाता है। उसके बाद जो अन्नाभिषेक होता है, जलाभिषेक होता है। उसके बाद आज जो है फल का अभिषेक होगा। उसके बाद अपने जो है आसन पे भगवान राम विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि जितने 500 वर्षों लोगों की तपस्या पूरी हो चुकी है। अब केवल 22 जनवरी का इंतजार है, जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमल उसका उद्घाटन होगा और उसके बाद आम जनमानस जो है दर्शन पूजन करेगा रामलला का। और अब तस्वीरें भी पूरी, अब तो रामलला की मूर्ति भी पूरी साफ तरीके से हर दर्शकों तक पहुंचे, के न्यूज के माध्यम से पहुंच रही है। तो अब क्या कहना है, भगवान राम जो है पूरी तरीके से अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं और पूरी अयोध्या जो है इस समय राममय में तब्दील हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से कई तरह की तैयारियां की जा रही हैं और अब बस सिर्फ कल का ही दिन बाकी है और उसके बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कैसा जोश देखने को मिल रहा है अयोध्या में। जिस तरीके से जानकारी आ रही है कि रामलला के दर्शन भी कल रात से बंद कर दिए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए। जी, आपको बताते चले कि भगवान राम को कहीं टेंट से जो है अब जा करके अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान कर रहे हैं। तो प्रशासन व्यवस्था जो है पहले अब दर्शन कराने के लिए जो नई मंदिर में जाना है तो उसकी व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन जुटा, इसलिए 2 दिन के लिए दर्शन बंद कर दिया गया है। कहीं न कहीं जो व्यवस्थाओं में कोई कोर कसर न छोड़ी जाए, क्योंकि इसके बाद हुजूम का ना हो रामनगरी अयोध्या में उमड़ पड़ेगा। क्योंकि भगवान राम का साक्षी बनने के लिए हर आदमी चाहता है कि भगवान राम के दर्शन करे। लोग 500 वर्षों की तपस्या थी, वो कहीं न कहीं पूरी होने जा रही है। वो ऐतिहासिक पल का हर आदमी आनंद लेना चाहता है। उसी को तैयारी करके प्रशासन यहाँ पे
चार चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। ये वो व्यवस्था जो परिंदा पर नहीं मार सकता है यहाँ पे, और जो पूरे तरीके से जो है यहाँ पे घेरा बनाया गया है। एसपीजी सुरक्षा का घेरा है, उसके बाद सीआरपीएफ का घेरा है, और उसके बाद पीएससी का घेरा है, उसके बाद सिविल पुलिस का घेरा है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए जो भी जो है चुनौती भरा कार्य था उसको बहुत जरूरत है। और जिसके जो उसी के जो है सूबे के मुखिया योगीनाथ फुल निगरानी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उसको लेकर के यहाँ पर बराबर आकर के जीरो ग्राउंड पे उतर करके देख रेख कर रहे हैं। तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा अब बेहद नजदीक आ चुकी है, उससे पहले कई तरह की तैयारियां भी की जा चुकी है। वही सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम काफी कड़े हैं। इसके अलावा भी जितने इंतजाम किए गए हैं वो भी काफी अच्छी तरीके से सरकार ने पूरे किए हैं। बहुत शुक्रिया आरपी आपका, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज रामलला के लिए पाकिस्तान के शक्तिपीठ से जल लाया जाएगा, और साथ ही देखा जाए तो सिर्फ कल का ही दिन शेष है। उसके बाद परसों यानी कि 22 तारीख को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उससे पहले प्रशासन की ओर से कई तरह की तैयारियां की गई हैं। वहीं कल शाम 7 बजे से ही रामलला के दर्शन बंद कर दिए गए हैं। अब 23 तारीख को आम श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। वहीं कई वीवीआईपीज का अयोध्या पहुंचना जारी है। आपको बता दें कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी कई वीवीआईपी पहुंच रहे हैं, जिसके लिए प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां कर रखी हैं। बढ़ेंगे खबरों में, जहां पर अयोध्या में आज से बाहरी लोगों का नहीं होगा प्रवेश। अयोध्या में प्रवेश के लिए निमंत्रण पत्र जरूरी होगा। अयोध्या में प्रवेश के लिए निमंत्रण पत्र जरूरी होगा। अयोध्या में प्रवेश करने के लिए निमंत्रण पत्र जरूरी होगा। बाहरी लोगों का प्रवेश आज से कर दिया गया है बंद। केवल निमंत्रण पत्र पर ही मिल सकेगा अयोध्या में प्रवेश। अयोध्या में आज से बाहरी लोगों का नहीं होगा प्रवेश। अयोध्या में आज से बाहरी लोगों का प्रवेश कर दिया गया है बंद। अयोध्या में आज से बाहरी लोगों का नहीं होगा प्रवेश। केवल निमंत्रण पत्र पर ही अयोध्या में मिल सकेगा प्रवेश। अयोध्या में आज से बाहरी लोगों का नहीं होगा प्रवेश। अयोध्या में प्रवेश के लिए निमंत्रण पत्र जरूरी होगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर अयोध्या में आज से बाहरी लोगों का नहीं होगा प्रवेश। केवल निमंत्रण पत्र पर ही अयोध्या में प्रवेश मिलेगा। वहीं बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर अयोध्या में प्रधानमंत्री के श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर 20 जनवरी की शाम से सुल्तानपुर जिले में रूट डायवर्जन प्रभावित हो जाएगा। सुल्तानपुर से अयोध्या के लिए बड़े और छोटे समेत दोपहिया वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई जा रही है। शहर के पयागेपुर चौराहे, अमहट और ग्रामीण अंचल के टांटिया नगर, कटका, पीढ़ी चौराहा, हलियापुर समेत 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर रूट डायवर्जन के फ्लेक्स लगाए जाएंगे। रेलगाड़ियों से सुल्तानपुर पहुंचने वाले आमंत्रित अतिथियों के लिए जिला प्रशासन ने 10 बस और 20 छोटे वाहन रिजर्व किए हैं। प्रशासनिक वाहनों के जरिए आमंत्रित अतिथियों को अयोध्या भेजे जाने की तैयारी सुनिश्चित की गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सभी वाहनों के अनावश्यक ठहराव पर यूपीडा से संपर्क कर रोक लगाई गई है, ताकि ट्रैफिक जाम की स्थिति पूर्वांचल एक्सप्रेस पर न हो। सुरक्षा व्यवस्था समिति अन्य समस्याओं के लिए निवारण के लिए पुलिस वाहन रूट पर लगातार गश्त करते रहेंगे। एडीएम प्रशासन पंकज सिंह ने रूट डायवर्जन की पुष्टि की है।
1 फरवरी को रामलला के दर्शन करेगी पूरी प्रदेश सरकार। प्रदेश सरकार के सभी मंत्री रामलला का करेंगे दर्शन पूजन। 1 फरवरी को रामलला के दर्शन करेगी पूरी प्रदेश सरकार। प्रदेश सरकार के सभी मंत्री रामलला का करेंगे दर्शन पूजन। दिव्य होगा प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। कुछ इस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिव्य होगा प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अलौकिक बनाना है। जानकारी के अनुसार 1 फरवरी को रामलला के दर्शन करेगी पूरी प्रदेश सरकार। प्रदेश सरकार के सभी मंत्री रामलला का दर्शन और पूजन करेंगे। दिव्य होगा प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। कुछ इस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अलौकिक बनाना है। दिव्य होगा प्राण प्रतिष्ठा समारोह। 1 फरवरी को रामलला के दर्शन करेगी पूरी प्रदेश सरकार। प्रदेश के सभी मंत्री रामलला का करेंगे दर्शन और पूजन। दिव्य होगा प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अलौकिक बनाना है। कुछ इस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा। 1 फरवरी को रामलला के दर्शन करेगी पूरी प्रदेश सरकार। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। दिव्य होगा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। कुछ इस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अलौकिक बनाना है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा पर अलर्ट एसपी विकास कुमार। एसपी ने किया फ्लैग मार्च। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर एसपी ने किया फ्लैग मार्च। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एसपी ने किया फ्लैग मार्च। 22 जनवरी को लेकर सक्रिय पुलिस और खुफिया विभाग। जिले को 4 जोन और 14 सेक्टर में किया गया विभाजित। पुलिस कर रही है हिस्ट्री शीटर अराजक तत्वों की निगरानी। संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की जा रही है चेकिंग। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर पुलिस कर रही है निगरानी। बाहर से आने वाले व्यक्तियों की बॉर्डर पर हो रही है चेकिंग। जिले भर पर बॉर्डर पर किया गया पुलिस को तैनात। एसपी ने अचानक कोतवाली फतेहगढ़ में किया निरीक्षण। एसपी के कोतवाली में अचानक पहुंचने से मचा हड़कंप। एसपी ने सीसीटीएनएस मेस का भी किया निरीक्षण। खबर फर्रुखाबाद से आपको बता दें, जहां पर 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एसपी विकास कुमार अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। जहां पर प्राण प्रतिष्ठा से पहले एसपी ने किया फ्लैग मार्च। 22 जनवरी को लेकर पुलिस और खुफिया विभाग भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जिले को 4 जोन और 14 सेक्टर में भी विभाजित किया गया है। पुलिस कर रही है हिस्ट्री शीटर अराजक तत्वों की निगरानी। संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की लगातार की जा रही है चेकिंग। बाहर से आने वाले व्यक्तियों की बॉर्डर पर की जा रही है चेकिंग। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर संदिग्ध व्यक्तियों की जा रही है चेकिंग। एसपी के कोतवाली में अचानक पहुंचने से मचा हड़कंप। एसपी ने सीसीटीएनएस मेस का भी किया निरीक्षण।
तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर फर्रुखाबाद में पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। एसपी विकास कुमार अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ऋषि सिंगर भी जुड़े हुए हैं। ऋषि, देखा जाए तो जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा वो बेहद नजदीक है और उससे पहले एसपी भी काफी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं, जहां पर लगातार चेकिंग की जा रही है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसके अलावा क्या कुछ जानकारी है? लगातार पुलिस विकास कुमार है, पैदल मार्च करके लोगों को भरोसा दिला, सुरक्षित होने का भरोसा दिला रहे हैं। उनका कहना है कि जिले की टोटल सीमाओं को सील किया गया है, बाहरी आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है और जो भी बाहरी व्यक्ति आ रहे हैं उनकी तलाशी की जा रही है। रेलवे स्टेशन, रोडवेज, होटल, ढाबों की चेकिंग कराई जा रही है। संदिग्ध वाहन, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कराई जा रही है। जिले को 14 सेक्टर और 4 जोन में विभाजित किया गया। सुरक्षा दृष्टि, मोबाइल इलेक्शन और फील्ड यूनिट को भी लगाया गया है। जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। जी, ऋषि, देखा जाए तो जिस तरीके से एसपी काफी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं, फ्लैग मार्च किया जा रहा है, चेकिंग हो रही है लगातार, इसके अलावा भी क्या अन्य ऐसे कोई व्यवस्थाएं की गई हो? जिस तरीके से जानकारी आ रही है कि संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग लगातार की जा रही है, क्या इसके अलावा कोई रूट डायवर्जन किया गया है? रूट डायवर्जन नहीं किया, लेकिन संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की लगातार चेकिंग हो रही है। जो अपराधी हैं सीटर, उनकी चेकिंग कराई जा रही है। रजत तत्व उनकी पुलिस निगरानी कर रही है, तत्वों की निगरानी कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया ऋषि आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जिले भर के बॉर्डर पर पुलिस को तैनात किया गया है। लगातार संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। एसपी ने खुफिया विभाग और पुलिस को अलर्ट मोड पर किया है और लगातार निगरानी की जा रही है और पूरे क्षेत्र में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर जगह चेकिंग लगी है, जिससे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में किसी भी प्रकार के अराजक तत्व कुछ भी गलत काम ना कर सके। वहीं देखा जाए तो लगातार हिस्ट्री शीटर पर भी नजर रखी जा रही है। खबर फर्रुखाबाद से आपको बता दें, जहां पर एसपी फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सीएम योगी का आज लखनऊ में कार्यक्रम। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी का आज कार्यक्रम लगा हुआ है। हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह है जिसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री। हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह आज। उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ग्रामश्री एवं क्राफ्ट रूट्स द्वारा किया जाएगा आयोजन। सुबह 11 बजे सफेद बारादरी कैसरबाग में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता दें, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होते नजर आएंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह लगभग 11 बजे से की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मिलित होंगे। ग्रामश्री एवं क्राफ्ट रूट्स द्वारा किया गया है आयोजन। हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह आज। उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ग्रामश्री एवं क्राफ्ट रूट्स द्वारा किया गया है कार्यक्रम का आयोजन। सुबह 11 बजे सफेद बारादरी कैसरबाग में किया गया है कार्यक्रम का आयोजन। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी में होंगे शामिल। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 8,665 शिक्षक एक महीने में मिले गैर हाजिर। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर, जहां 8,665 शिक्षक एक महीने में मिले गैर हाजिर। दिसंबर महीने में 8,665 शिक्षक मिले अनुपस्थित
औचक निरीक्षण के दौरान मिले गैर हाजिर। बीएसए ने नहीं की कोई भी कार्रवाई। कार्रवाई न करने पर विभाग ने जताई नाराजगी। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन अवसर पर महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सोमवार को यानी कि 22 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है। इससे पहले उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा की सरकारें भी 22 जनवरी को छुट्टी की घोषणा कर चुकी हैं। इस संबंध में राज्य के प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें यह भी कहा गया कि यह अधिसूचना राज्यपाल रमेश बैस के आदेश पर जारी की गई है। इस आदेश में कहा गया है कि सोमवार को सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र जाधव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, देखा जाए तो जिस तरीके से कई राज्यों के बाद अब महाराष्ट्र की सरकार ने भी बड़ा ऐलान करते हुए 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, इस बारे में क्या जानकारी है? अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने 22 जनवरी को पूरे राज्य में छुट्टी घोषित की गई है। उस छुट्टी में जो वो अयोध्या में जो कार्यक्रम शुरू होगा उसी समय महाराष्ट्र में भी कई लोग रास्ते पे आएंगे और जश्न मनाएंगे। इसके बाद पूरे ट्रैफिक जाम हो जाएगा और लोगों को छुट्टी चाहिए थी। इसकी वजह से राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 22 जनवरी को छुट्टी में सबको ऐलान किया है। उसमें सभी सरकारी स्कूल, अर्ध सरकारी स्कूल और सभी कार्यालय बंद रहेंगे। इससे पहले महाराष्ट्र के कई विधायक राम कदम रहे या कोई विधायक ने राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को चिट्ठी लिखकर मांग की कि पूरे राज्य में 22 जनवरी को छुट्टी चाहिए। इसी मद्देनजर रखते हुए पूरे राज्य सरकार ने घोषणा की है। और ऐसा भी है कि पुणे में जो कुरैशी समुदाय है उस समुदाय ने भी पुणे में 22 जनवरी को चिकन और मटन की पूरी दुकान बंद रखने का ऐलान किया है। और उसी समय कुरैशी समुदाय पूरे पुणे शहर में लड्डू और पेड़ा बांटने वाले हैं। जी, साथ ही देखा जाए तो कई राज्यों में इस दिन यानी कि 22 जनवरी वाले दिन ड्राई डे भी घोषित किया गया है, जिस दिन शराब की बिक्री नहीं की जाएगी। क्या इस प्रकार का भी कोई फैसला महाराष्ट्र सरकार ने लिया है? ऐसा कोई फैसला महाराष्ट्र सरकार ने नहीं लिया है, लेकिन छुट्टी का फैसला लिया है सिर्फ महाराष्ट्र सरकार ने। और सरकार के जो राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसी दिन पूरे महाराष्ट्र में फिर एक बार दिवाली बनाएंगे। हर घर में दिवाली का जैसा माहौल होगा और हमारे देश में अयोध्या में राम लल्ले के लल्ला की मूर्ति की प्रतिष्ठापना उसी दिन होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने भी 22 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया है, जहां पर सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने आह्वान किया है कि 22 जनवरी को काफी धूमधाम से भगवान रामलला का स्वागत किया जाए। तो वहीं साथ ही मीट की दुकानें भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बुलंदशहर दौरा है। पीएम मोदी की जनसभा की तैयारियों का जायजा लेते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलंदशहर दौरा आज पीएम मोदी की जनसभा की तैयारियों का लेंगे जायजा। दोपहर 2 बजे बुलंदशहर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निर्माणाधीन कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज का लेंगे जायजा।
दोपहर 2 बजे बुलंदशहर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निर्माणाधीन कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज का करेंगे निरीक्षण। 25 जनवरी को पीएम मोदी आएंगे बुलंदशहर, जिसको देखते हुए पहले से ही मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, जहां पर वो प्रधानमंत्री के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर पहुंच रहे हैं। दोपहर करीब 2 बजे पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सभी तैयारियों का जायजा लेते नजर आएंगे। जनसभा स्थल का जायजा लेते नजर आएंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 2 बजे बुलंदशहर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निर्माणाधीन कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज का भी लेंगे जायजा। 25 जनवरी को पीएम मोदी बुलंदशहर आएंगे, जिससे पहले पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री, जहां पर वो तैयारियों का जायजा लेंगे। पुलिस की शूटिंग रेंज के मैदान में पीएम की जनसभा का आयोजन किया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल मीणा जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरीके से 25 जनवरी को प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं बुलंदशहर, जहां से वो जानकारी है कि लोकसभा चुनाव का आगाज करते नजर आएंगे, उससे पहले आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए अवंतिका, मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर में 25 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकसभा के चुनाव को लेकर आगाज किया जाएगा, उसको लेकर तैयारियों का जायजा लेने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 2 बजे बुलंदशहर पहुंच रहे हैं। और बुलंदशहर पहुंचने के बाद में जो पीएम मोदी की जो जनसभा का जो ग्राउंड बनाया गया, पुलिस की जो जहां शूटिंग रेंज है वहां ग्राउंड बनाया गया और बताया जा रहा है कि वहां 5 लाख के करीब जो जनसंख्या पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और जो तमाम, अगर बात की जाए, बीजेपी के बड़े बड़े नेता और प्रशासनिक अधिकारी तमाम तैयारियों में जुटे हुए हैं। और तमाम प्रशासन की अगर बात की जाए तो पूरा प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। अगर बात की जाए वहाँ तैयारियों को जायजा लेने के लिए जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि वहाँ 5 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि हेलीपैड जो बनाए जा रहे हैं वहाँ जो एक हेलीपैड प्रधानमंत्री के लिए बनाया जा रहा है, 2 हेलीपैड जो उनकी जो सुरक्षा के जो अधिकारी आएंगे, उनकी सुरक्षा, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो तैनात सुरक्षा कर्मी है, उनके लिए 2 हेलीपैड बनाए गए हैं। और 2 हेलीपैड एक मुख्यमंत्री के लिए और एक उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के लिए बनाया गया है। और तो उसको लेकर अगर बात किया, जनता बुलंदशहर के जो बीजेपी के कार्यकर्ता, तमाम कार्यकर्ताओं में काफी जोर से उत्साह देखने को मिल रहा है। और लगातार जो प्रशासन के अधिकारी पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। अगर बात किया जनता बुलंदशहर के डीएम और अगर मेरठ के कमिश्नर सेल्वा कुमारी या आईजी नचिकेता हो या तमाम अधिकारी जो डीके ठाकुर, जो एडीजे है, तमाम प्रशासनिक अधिकारी रात दिन एक करके वहाँ निरीक्षण कर रहे हैं। और तमाम अधिकारी वहाँ जो ग्राउंड है उसमें लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो बीजेपी के जो क्षेत्रीय जो अध्यक्ष है सतेंद्र सिसोदिया, वो लगातार अधिकारियों के और नेताओं के संपर्क में। और लगातार जो तमाम जितने वो विधायक, 7 विधायक और 2 जो सांसद है, उनसे भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। और उनका जो कहना है जो तमाम जो जितने भी मंडल अध्यक्ष है या जितने भी बूथ अध्यक्ष है, सभी प्रत्येक गाँव से उन्होंने 2-2 व्यक्तियों का आने का टारगेट रखा है। तमाम गाँव के लिए बसों की सुविधा की गई है। तो प्रधानमंत्री की जो रैली है उसको जो बीजेपी के जो नेता है उसको एक भव्य रैली बनाना चाहते हैं, क्योंकि 2024 का जो आगाज पीएम मोदी वो बुलंदशहर से ही करेंगे। क्योंकि अब बुलंदशहर मोदी को जो दौरा है वो अहम माना जा रहा है, क्योंकि जो आज से 10 साल पहले 2014 में जो उन्होंने सबसे पहले आगाज बुलंदशहर से ही किया था। तो जो हालांकि जो दोस्ती है उनका भी, जो बीजेपी के जो नेता, उनका भी कहना है कि बुलंदशहर से जिस तरह से हर बार जो मेरठ मंडल से जो आगाज किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल होती है। तो उसको लेकर जो कहीं ना कहीं जो पहले जो दौरा बताया जा रहा था तो मेरठ से बताई जा रही थी जनसभा, लेकिन अलीगढ़ से जनसभा न करने के बाद में जो तमाम नेताओं ने जो एक निर्णय लिया, और निर्णय लेने के बाद में उन्होंने जो 25 जनवरी बुलंदशहर को नियुक्त किया। और बुलंदशहर की तैयारियों को, बुलंदशहर में तमाम तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारी या बीजेपी के नेता पूरी तरह से तैयार है। और तमाम जिस तरह से अगर देखा जाए तो प्रशासन के अधिकारी वहाँ ग्राउंड में पहुंच चुके हैं और लगातार सुबह से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दिन रात। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री का 25 तारीख को दौरा है, जिस पर वो लोकसभा चुनाव का आगाज करते नजर आएंगे, उस दौरे के दौरान उससे पहले आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, जहां पर वो कई तरह की तैयारियों का जायजा लेंगे।
और वहीं देखा जाए तो प्रधानमंत्री की जो जनसभा होनी है अनिल, वो पुलिस लाइन में होनी है, जहां पर पुलिस की शूटिंग रेंज में जनसभा का आयोजन किया जाना है। तो इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो शूटिंग रेंज है, जो पुलिस लाइन की, जो पुलिस की जो शूटिंग रेंज है, वो अगर बात की जाए तो काफी कई एकड़ में बनी हुई है। लेकिन अगर वहाँ जो साफ सफाई की व्यवस्था पहले से नहीं थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री की रैली की वहाँ तैयारियां होने शुरू हो गई, तो वहाँ 4 जेसीबी जो गड्ढे थे उनको भरने में लगी हुई है, तमाम तरह की तैयारियां होने लगी है। अगर बात की जाए, देखिए, तो सबसे बड़ा एक चीज हो रहा है कि प्रधानमंत्री जनता बुलंदशहर के कई करोड़ का जो बता रहे हैं कि कई करोड़ों रुपए की सौगात भी दे सकते हैं, क्योंकि जो बाबूजी कल्याण सिंह के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज है उसका भी उद्घाटन कर सकते हैं। और क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जो निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज है उसका भी निरीक्षण करेंगे। और जो पीएम मोदी की जो जनसभा है, जहां जनसभा होनी है, उसका भी निरीक्षण करेंगे। तो तमाम तैयारियों को लेकर अगर बात की जाए तो देखना यह होगा, जनता बुलंदशहर के भी लोग इस बात को लेकर काफी उत्साहित थे, क्योंकि 10 साल बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनका बुलंदशहर में आगमन हो रहा है। उसको लेकर बुलंदशहर की जो जनता है वो भी काफी उत्साहित देखने को मिल रही है, क्योंकि सबसे पहले जो उन्होंने जो लोकसभा की जो शुरुआत की थी वो जनता बुलंदशहर से ही की थी। जो बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने शुरुआत की थी, जहां पर उन्हें प्रचंड जीत हासिल हुई थी, साल 2014 के दौरान भी उन्होंने बुलंदशहर से ही चुनावी बिगुल फूका था। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव का भी जो बिगुल है वो फूकने के लिए बुलंदशहर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री, और उससे पहले आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, जहां पर वो कई तरह की तैयारियों का जायजा लेते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया अनिल आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर दौरे पर हैं। दोपहर लगभग 2 बजे बुलंदशहर पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 जनवरी को बुलंदशहर दौरा है, उससे पहले मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, जहां पर वो प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए कई तरह की तैयारियों का जायजा लेते नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि यूपी की ठंड गढ़ रही है नए कीर्तिमान। यूपी के 16 शहर में कोल्ड डे का रेड अलर्ट किया गया जारी। यूपी के 16 शहर में कोल्ड डे का रेड अलर्ट किया गया जारी। लखनऊ में शुक्रवार का दिन शिमला से भी ज्यादा ठंडा। यहां रात का तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यूपी की ठंड गढ़ रही है नए कीर्तिमान। तो बता दें कि यूपी में ठंड लगातार नए कीर्तिमान गढ़ती नजर आ रही है, जहां पर लखनऊ में शुक्रवार का दिन सबसे ठंडा बताया जा रहा है। यूपी के करीब 29 शहरों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसी को देखते हुए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ कई संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जो कि प्रशासन की तैयारियों का हाल बताएंगे। सबसे पहले रुक कर रहे थे राजधानी लखनऊ से हमारे संवाददाता भरत सेठी का। भरत, देखा जाए तो जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि शुक्रवार की रात जो है लखनऊ में वो सबसे ठंडी बताई जा रही है, जहां का टेम्परेचर लगभग 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। देखिए, बिल्कुल बता दें आपको, जिस तरीके से ठंड लगातार अपना प्रचंड रूप दिखा रही है, आने वाले 4-5 दिन लोगों को और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विज्ञानी ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि आने वाले 4-5 दिनों में जो राहत है लोगों को भी मिलने वाली नहीं है। ये पहले जरूर कहा जाता था कि खिचड़ी के बाद लोगों को ठंड से राहत मिलती थी, लोगों को
थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा कई सालों से देखने को नहीं मिल रहा है। जो लगातार अगर इस बात करें कि इस बार तो रिकॉर्ड ठंड ने तोड़ दिया है। शिमला जो कह सकते हैं कि सबसे सर्द वाली जगह रहती थी, उससे भी जो टेम्परेचर है वो कम राजधानी का रहा है शुक्रवार का। साफ तौर पर लोगों को ठंड का जो सामना करना पड़ा है। अगर प्रशासनिक इंतजाम करे तो तमाम राजधानी के ऐसे हैं जहां पर अलाव तक के इंतजाम नहीं है। कागजों में तो पूरे अलाव के इंतजाम है, अलाव हर जगह लगे हुए, रैन बसेरा का इंतजाम है, लेकिन तमाम लोग अभी भी खुली छत के नीचे सोने के लिए मजबूर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्दियों की शुरुआत से पहले ही आदेश दे दिए थे कि कोई भी लापरवाही ना बरती जाए, लोगों को ठंड से बचाया जाए, तमाम इंतजाम किए जाए। लेकिन कुछ जगहों तो बेहतर इंतजाम किए गए हैं, जैसे पूरा रैन बसेरा बनाए गए हैं, अंदर अलाव की व्यवस्था है, गद्दे बिछे हुए हैं, बेड प्रॉपर तरीके से लगाए हुए हैं। लेकिन तमाम जगह उसके बावजूद भी लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर सो रहे हैं, जिनको इस सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। जो पुल के नीचे सो रहे हैं उन्होंने का कहना है कि हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, जिस तरह लोगों को वहां पे एंट्री नहीं मिलती है। अभी भी जो लोग हैं अलाव का इंतजाम अपने आप स्वयं कर रहे हैं, लकड़ियां तोड़कर ला रहे हैं, उससे जला रहे हैं। अगर प्रशासनिक स्तर पर बात करें तो इस बार साफ तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि नगर निगम के सारे जो दावे हैं, जो वादे हैं, वो सब फेल हो गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी वादे तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन रियल जो फैक्ट है वो सड़कों पर नहीं दिख रहा है। अलाव का इंतजाम तमाम जगह लोग खुद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी एक तबका ऐसा है जहां पर अभी भी अलाव का इंतजाम और रैन बसेरे का लाभ भी वो नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं है। ये बेहद चिंता करने वाली बात भी है। वहीं हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता ऋषि सेंगर भी फर्रुखाबाद से जुड़े हुए हैं। ऋषि, आपका रुख करना चाहेंगे। देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, और उसके बाद देखा जाए तो प्रशासन की भी कई इंतजाम उनकी ओर से अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। फर्रुखाबाद की बात की जाए तो वहां पर न्यूनतम तापमान ठंड का कितना देखा गया है? फर्रुखाबाद में 5-6 डिग्री देखा गया, रात में जो 3 डिग्री तक पहुंच जाता है। यहाँ पर प्रशासन जो यहाँ पर ठंड बचाव रात के लिए इंतजाम किए थे वो सारे धरे रह गए। लगातार कड़ाकी सर्दी सूत्र चलते जो एक हफ्ता समय ज्यादा हो गया, इससे प्रशासन के इंतजाम पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। कहीं पे भी अलाव समुचित व्यवस्था नहीं है, लोग अपने हाथ से इंतजाम कर रहे हैं। वहां पर जो भी प्रशासन द्वारा लकड़ी दी जा रही है वो हरी दी जा रही है, लकड़ी तक उपलब्ध नहीं करा पा रहा है जिला। जी बिल्कुल, और लगातार हमारे साथ संवाददाता बागपत से कुलदीप पंडित जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आपका रुख करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि बागपत की अगर बात की जाए तो बागपत में प्रशासन के किस प्रकार से इंतजाम दिख रहे हैं, और साथ ही मौसम की बात की जाए तो बागपत में भी जिस तरीके से ठंड पड़ रही होगी तो प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं? क्या चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है? अनम्यूट कर लीजिए कुलदीप। जी अवंतिका, आपको बता दूं कि बागपत यमुना के क्षेत्र के पास बसा हुआ है। पूरा जनपद यमुना से सटा हुआ है और दिल्ली के नजदीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो घना कोहरा और कपकपाती ठंड है, ठंड के कारण पूरा यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से ठप नजर आ रहा है। जो यात्री होते हैं वो रैन बसेरे में अपनी रात बिता रहे हैं और जगह जगह अलाव की व्यवस्था लोगों द्वारा ही की जा रही है, लेकिन हालांकि प्रशासन की इस ओर जो है कोई पहल दिखाई नहीं दे रही है। आप एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे ही ठंड बढ़ रही है, ठंड बढ़ने के कारण जहां यातायात व्यवस्था तो ठप है ही, लेकिन वहीं जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को जीना भी दुभर हो गया है। कपकपाती ठंड के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यातायात पूरी तरीके से ठप है। स्कूलों में जिला प्रशासन ने 22 जनवरी तक छुट्टी का जो आदेश दिया है वहां पर उसका अमल किया जा रहा है। जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उनको भी सर्दी से बचाने का भी प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि जिस तरह से कपकपाती ठंड है, उन्होंने सभी जो पूर्व में रिकॉर्ड हुए थे सब पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिए हैं। जी अवंतिका। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी प्रशासन की ओर से इंतजामों में अभाव देखा जा रहा है। हमारे साथ कानपुर से लगातार संवाददाता अमित शर्मा भी जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? हफ्ते पहले अलाव की व्यवस्था की थी, लेकिन वो अलाव अब सड़कों पर खत्म हो गया है। अलाव कहीं बचा नहीं है, लोग अपने आप अलाव का इंतजाम कर रहे हैं। और जो रैन बसेरे थे वो नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि कुछ रैन बसेरे बनाए गए थे जिनमें इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, तो अभी भी सड़कों के किनारे सोने को मजबूर है। तो ऐसे में जो शुरुआती दौर पर जिला प्रशासन ने व्यवस्थाएं कर दी थी, सिर्फ वही व्यवस्था हुई, उसके बाद उनका कोई चेकअप नहीं किया गया, चेक नहीं किया गया कि किस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही है। अलाव बचा खत्म हो गया। ऐसे में जिला प्रशासन की लापरवाही सामने, थोड़े थोड़े से अलाव चौराहों पर खाना पूर्ति कर दी, जिसके बाद कोई सुध नहीं जा रही। जी
बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं न कहीं अभी भी प्रशासन की जितनी भी तैयारियां हैं वो ज़मीनी हकीकत की बात की जाए तो वहां पर फेल होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि कहीं-कहीं पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, तो कहीं रैन बसेरों में भी ठीक तरीके की व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का ज़्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और खास तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से ठंड पड़ रही है, अगर प्रशासन के इंतजामों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन अभी भी धरातल पर फेल होता नजर आ रहा है। देश की बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।